अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। प्रॉपर्टी लीक्स का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर यानी तकरीबन 30 खरब रुपए की जायदादें शामिल हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में एक सीनियर सियासतदान के 3 बच्चे, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, सेनेटर फैसल वाडा, फरागोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। फैसल वावडा ने दुबई लीक्स को पुराने लीक्स का तसलसल करार दे दिया। कहा, लीक्स आती रहती हैं, दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है नाजायज़, सब पुराना जायज़ का ठप्पा लगा दिया गया है। फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। आज एक इदारे के खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खोला गया। उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे। दुबई हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है। ऐसे में लीक्स आ जाती हैं। यही लीक्स के किरदार थे, इनका माजी ना भूलें। दुबई लीक्स का मामला, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो जरदारी के गैर मुल्की तमाम असासे डिक्लेयर हैं। उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन और FBI की वेबसाइट पर भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो ने जिलावतनी में परवरिश पाई, जिससे सब वाकिफ़ हैं। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुशावरत के बाद मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिखा। पैगाम दिया क्या कि सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फिर धमकी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सब बता दिया। खत में बताया, ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ, सर्विलियंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी छोड़ दो। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में चीफ जस्टिस को बताया कि मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुँचने का खतरा है। उन्होंने कहा, PTI से मुताल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। जज साहब की ख़त की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत का तासुर बन रहा है। कॉल किसी ने नहीं की, बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, आजकल तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया या एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं। आपको मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा कि और या किसी ऐसे शख्स की तरफ से गया जो नहीं जाना चाहिए था, जो आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी खराबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। और ये तासुर जो है, इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। और वो जो ख़त है, अब चूँकि वो है सोशल मीडिया पे, तो उसके मतन पर ज़रा गौर फरमा लें और ये देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को कहा है कि वो इंसाफ के फरहमी में रुकावट थी। वफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के अदालती उमूर में मुदाखलत और दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस मामले को इतना आगे लेकर ना जाया जाए क्योंकि बात कौमी सलामती की है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कहा, किसी ने पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, अलबत्ता सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, जिसकी दरख्वास्त कौमी सलामती की वजह से की गई। अगर जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है।
تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی, اور میں یہ بالکل واضح کر دوں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو چیف جسٹس فل کورٹ کی اس میں بلا سکتے ہیں. آپ چیف جسٹس تک آپ کی رسائی ہے. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ اس چیز کا اس طرح سے تشہیر ہے کہ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے. خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے یا دفاعی ادارے ہیں وہ ججز کی ورکنگ میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. آئندہ کوئی ادارہ ججز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سبق سکھایا جائے گا. جسٹس بابر ستار کی ذاتی معلومات افشا کیس میں جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس. ISI, IB, اٹارنی جنرل آفس, PTA, پیمرا کو نوٹسز جاری. کہا ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف ان اداروں نے کیا ایکشن لیا, یہ ادارے آ کر جواب دیں. سیکرٹری دفاع کو بھی نوٹس کریں گے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا جنہوں نے اس پر پروگرام کیے اسے ٹویٹر پر شیئر کیا اور جو بھی اس میں شامل ہوا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس میں بانی PTI کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دے دی. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ بانی PTI اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں. پرسوں تک ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے. ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور کہتے ہیں انصاف دلائیں گے. قوم اور ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. عوام جان چکے ہیں کہ اصل جمہوری لوگ کون ہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں کہا کہ الیکشن میں PTI سے انتخابی نشان لیا گیا. 180 نشستیں ہم سے چھینی گئیں. تاریخ میں پہلا وزیر اعظم بنا ہے جس کے پاس عوام کی اکثریت نہیں. 47 پہ چل کے آتے ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کل خواجہ آصف نے بیہیو کیا ہے. جب اس کی کنڈم کرتے ہیں اس کو فقط اتنا کہا گیا یہ اللہ کے 99 نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے, ہم آپ کو مانتے کہ ہم پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جتنے سٹرگل پاکستان تحریک انصاف کے ان نمائندگان نے کی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی. کیا یہ 18 مہینے کی حکومت ان کو یاد نہیں ہے؟ کیا ہمارے عورتیں جو پکڑی جا رہی تھیں ان کو یاد نہیں ہے؟ بٹ خواجہ گاٹ ٹو ریئلائز, ٹیک اٹ ایزی. آپ کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے. ڈان لیکس والے آپ تھے, سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے آپ تھے, پاناما میں نام آنے والے آپ تھے, اور یہ لوگ تو اقلیت ہی ہے. یہ اس کو کون مانے گا؟ ان کی حکومت ہے. آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. نواز شریف کے پاس, شہباز شریف آج بھی وداؤٹ میجارٹی ہے. ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے, یہ فیک ہے, جعلی ہے. اس سب کچھ کے باوجود ہم آئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے چلنا ہے آگے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس ملک کی خاطر بڑھنا ہے. اس کے لیے PTI آگے بڑھ رہی ہے. ورنہ یہ خواجہ آصف ہے, یہ تو اقامہ والا ہے, کل دبئی میں جا کے کام کرے گا. ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ پاکستان کی عوام کی خاطر لڑیں گے. کسی کی زور زبردستی نہیں مانتے. خواجہ آصف نے اسپیکر کے ساتھ جس طرح بات کی اس کی مذمت کرتے ہیں. PTI رہنما اسد کیسر کا اسمبلی سے خطاب. علی محمد خان کا کہنا تھا کوئی بروکر ڈیلر نہیں چاہیے جو ہمیں آپس میں بٹھائے. ہمیں سر اٹھا کر چلنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ بانی PTI نے گرفتاری کے روز بھی کہا تھا کہ وہ سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ کن نکات پر مذاکرات ہوں گے. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی, آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس وقت جو پاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی کہ اس وقت جو پاٹا سے جو ٹیکس وصولی ہوتی ہے وہ تقریباً 50 بلین ایک اور 20 بلین 70 بلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں, لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کوئی بروکر, کوئی ڈیلر, کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا. 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ اس ایوان میں 35 سال ہو گئے. بانی PTI کی سیاست کا بھی شکار رہا ہوں. 2 سال جیل کاٹی. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا صدر زرداری کے ویژن کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ٹھہراؤ آیا. کشمیریوں کے ایک کال پر ان کے مسائل کو حل کیا گیا. مجھے 36 سال اس پارلیمنٹ میں ہوا ہے. جس ایمانداری کے ساتھ, جس عوامی مینڈیٹ کے ساتھ میں نے اس پارلیمنٹ میں اپنا وقت گزارا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. اپوزیشن لیڈر بھی رہا اور عمران خان پارلیمنٹری لیڈر تھے اپنی پارٹی کے. ہم نے مل کے
अपोजिशन की, और जब हुकूमत ख़त्म हुई और 2018 में तशरीफ़ ले आए तो सबसे पहले मुझे टारगेट किया और मैं 2 साल 1 महीना उनकी सियासत का शिकार रहा और जेल में रहा। कोई बात नहीं है, ये सियासत में हमने 68 से लेके आज तक यही चीज़ें देखी हैं। कश्मीर की बात पे मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उसने उसका नोटिस लिया कश्मीर में जो इशू हुए, और जिस तरीके से वो बर्निंग इशू बन के उठे, उसके विजन ने हमारे इस जो वहाँ की सियासी हालात बन गए उनको ठहराव दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को कि मुख्तसर कल के दिन में वो सारे इशू रिजॉल्व हो गए और उनको जो उनके मुतालबात थे पूरे हुए गए। सदर साहब के सूबे का 15 साल से बुरा हाल है। बिजली, गैस, पानी की कीमतें बढ़ा देना आसान है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं सोने का अंडा देने वाले कराची को तबाह किया जा रहा है। MKM की आईनी तरमीम नुस्ख़ा कीमिया है। बल्दियाती निज़ाम को कंट्रोल और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। सदर ममलिकत का ताल्लुक मेरे सूबे से है तो मेरा ज्यादा हक उन पर बनता है ये बात करने का। गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा। वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गई, कराची जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है उसे मरकज से 40 अरब की खैरात मिले और सूबे से 20 अरब की खैरात मिले। उस कराची से ये कहा जाए कि वो कराची चले तो पूरा मुल्क चले, और उसी कराची को एक बोटी के लिए पूरे बकरे को काट दिया जाए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोजाना ज़बा किया जाए। जो कीमतें बढ़ी हैं, हमारे पास आसान तरीका है, तेल की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें। ये इजी पैसा है। आप बल्दियात को इख्तियार दें, मकामी हुकूमत को इख्तियार दें, उन्हें सरमायाकारी का इख्तियार दें। जमात इस्लामी ने 16 मई को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को मसाइल हल करने के लिए मजबूर करेंगे। रियासत का मतलब एक इदारा नहीं, सब लोग मिलकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हों तो कैसे काम चलेगा। अनवारुल हक काकड़ से पूछ लिया जाए कौन कौन फॉर्म 47 पर आया। सारी सूरत हाल है जिस पर जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह उनके जितने जेन्युइन इश्यूज हैं उसके ऊपर जमात इस्लामी एक मौसर आवाज बने। पंजाब गवर्नमेंट जो इस वक्त भतीजी साहिबा पर मुश्तमिल है, दायरे चचा वजीर आजम है, भतीजी वजीर आला हैं और मियाँ साहब के समधी इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं और मजीद भी कुछ ओहदे होंगे जो खानदान के मुख्तलिफ लोगों के लिए इस वक्त देखे जा रहे होंगे। फैमिली एंटरप्राइजेस ये लोग हैं और ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर आकर मुसल्लत हुए हैं और ये खुल्लम खुल्ला इनहराफ कर रहे हैं अपने वादों से, और जो हुकूमत ने ऐलान किया उससे उन्होंने वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि अब हम गंदम नहीं खरीदेंगे। ज़ाहिर है उस पर गम व गुस्सा है। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 16 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च होगा, एहतिजाजी मार्च, और हुकूमत को अपना फैसला हम सही फैसला करने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। आज़ाद कश्मीर के एहतजाज से सबक हासिल हुआ कि अवाम की बात सुननी चाहिए। कल तवील मुशावरत के बाद फैसले किए और रियासत को 23 अरब रुपए का पैकेज दिया, जिसके बाद एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास के दौरान खिताब, कहा चंद दिन में आज़ाद कश्मीर का दौरा करूँगा। कुछ लोग चाहते थे तहरीक की आड़ में मामलात ख़राब हों। हम सब कल इकट्ठे हुए और तवील मुशावरत के बाद हमने फ़ौरन फ़ैसले किए जिससे कि जो आज़ाद कश्मीर में जो एक एहतजाजी उनकी जो डिमांड्स थी वो भी हमने सुनी और एक कंसेंसस के साथ हम इस नतीजे में पहुँचे कि हमें फिलफौर उनके मुतालबात हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीट करें। उसके लिए हमने फिर एक वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की खती रकम का ऐलान किया, इमदादी रकम का आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी तमाम इज्तिमाई काविशों के नतीजे में आज वो जो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी और उनको मैं इंशाअल्लाह ख़ुद भी मिलने जाऊँगा चंद रोज़ में। बाज़ जो लोग थे जो इस बात को सोच के आए थे कि हमने इस तहरीक की आड़ में मामलात को ख़राब करना है, इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन का जायज़ा इजलास हुआ।
जिसमें स्ट्रेटेजिक के अलावा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया गया। तमाम वफाकी वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारों के लिए बेहतर माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। FBI ने नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने और मोबाइल फ़ोन लॉट पर 90% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तनाई के बाद ताजरों और अवाम ने कुछ सुख का सांस दिया है। इस मामले पर मुंतखब अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं, जानते हैं मापारा ज़मान से। FPR ने फैसला किया है कि वो नॉन फाइलर्स के मोबाइल लोड में से 100 रुपए में से 90 रुपए टैक्स काटेंगे। इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो स्टेट है या कोई भी मुल्क है वो टैक्स कलेक्शन के बगैर नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता कि करोड़ों लोगों का बर्डन चंद लाख के ऊपर डाल दिया जाए। अभी जो टैक्स दे रहे हैं बहुत लिमिटेड लोग हैं। इतना बोझ नहीं डालना चाहिए जिससे कि आवाम परेशान हो। टैक्स के बगैर तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती, रियासत भी नहीं चल सकती, और टैक्स देंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा और उससे टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। टैक्स नेट के बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं। उन लोगों को लाने के लिए टैक्स नेट में इनको पॉलिसीज़ बनानी होंगी। पाकिस्तान में लोगों को टैक्स देना चाहिए। ये ज़रूर है कि इसकी जद में वो लोग आने चाहिए जो वाकई इस काबिल हैं कि वो टैक्स अदा कर सकते हैं। टैक्स को ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है वो उसकी तरफ राग़िब हों, लोग टैक्स दें, अपना निज़ाम बेहतर बनाएं। डेफिनेटली आप जो है वो डेटरेंस क्रिएट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आपने टैक्स फाइल करना है, लेकिन हुकूमत को जो है ना बेहतर सिस्टम बनाना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि टैक्स अदा करना हर मुहज़्ज़ब शहरी का अहम फरीज़ा है, लेकिन इसका बोझ सिर्फ गरीब आदमी पर डालना किसी कदर काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इसराइली काबिज़ फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 82 अफराद शहीद जबकि 234 से ज़ायद जख्मी कर दिए। रफ़ा में सहूरी अफवाज ने UN की गाड़ी पर भी हमला करके 2 एहलकारों की जान ले ली। नादरा मरकज़ पर रश के सताए कराची के शहरियों की खुशखबरी, कई साल इंतजार के बाद कराची में एक और मेगा सेंटर सफूरा पर कायम किया जा रहा है। इफ्तिताह 15 मई को होगा। मेगा सेंटर से गुलशन इकबाल, सफूरा, गडाप और मुलैका इलाकों के शहरी इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। सेंटर इब्तिदा में 2 शिफ्टों में 700 शहरियों की सहूलियात फराहम करेगा। साल के आखिर तक की तादाद 700 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। सेंटर पर पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। नादरा सेंटर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सर्विसेज फराहम करेगा। शहरियों की सहूलत के लिए 20 काउंटर कायम किए गए हैं जबकि इंतज़ार गाह में 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। तीसरे T20 में 179 रन का हदफ। पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी। पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड ने 7 विकेटों पर 178 रन बनाए। आयरिश कप्तान ने 73 रन की इनिंग्स खेली। बिलबर्नी ने 35 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए। अब्बास अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, वादा है वज़ीर आज़म और मेरी तरफ से कौमी हॉकी को सपोर्ट मिलेगी। कप्तान इमाद शकील बट ने कहा कि हुकूमती ताउन की वजह से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपने बड़ा हम सबको एक न सिर्फ ये कि इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, एक नेशनल जो ग्लोरी थी आपने उसको ज़िंदा किया है दोबारा। आपको मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। मैं आपको इंशाअल्लाह उम्मीद दिलाता हूँ कि यही बच्चे, यही टीम, आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाकिस्तान का नाम। जो इमरान खान साहब आए थे उनके टेन्योर में जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स जो बंद किए गए हैं उससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मैं आपके तवस्सुल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम प्लीज़ जितने भी डिपार्टमेंट्स जो स्पोर्ट्स के बंद हैं उनको दोबारा ओपन किया जाए। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।